संपर्क। और अब जानिए कुछ राजकाज की बातें। हिमाचल की तर्ज पर कर्नाटक में डैमेज कंट्रोल। कर्नाटक में टिकटों को लेकर भाजपा ने अंतर्कलह की खत्म। कर्नाटक में हर खेमा ज्यादा टिकट पाने के लिए प्रयासरत। सबको संतुष्ट करने के लिए भाजपा की स्ट्रेटेजी। कर्नाटक में नेताओं को टिकट बांटने का दिया फ्री हैंड। इससे भाजपा के अंदर बहुत खींचतान को खत्म किया। येदियुरप्पा कुमारस्वामी के बीच ट्रबल शूटर बने सिद्धेश्वरा। अब सिद्धेश्वरा ने बसवराज बोम्मई को लेकर स्थिति स्पष्ट की, तो वहीं सीटी रवि ने येदियुरप्पा से जुड़ी अफवाह खारिज की। महंगे विदेशी सॉफ्टवेयर से चुनावी सर्वे। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन पूरी तरह चुनावी मोड में। अब शिवराज ने सरकार के एक खास विभाग को सौंपा जिम्मा। सरकार की ओर से चुनावी सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस विभाग ने सर्वे के लिए विदेश से महंगे सॉफ्टवेयर खरीदे। सॉफ्टवेयर से हजारों लोगों का एनालिसिस फीडबैक होगा और जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि सॉफ्टवेयर के परिणाम से सरकार के परेशान होने के संकेत हैं। विभाग के मुखिया के सरकार के मुखिया को रिपोर्ट भेजने के संकेत हैं। प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट के परिणाम से सरकार के परेशान होने के संकेत। अब सर्वे से ज्यादा चर्चा सर्वे के खरीदे गए सॉफ्टवेयर की है। क्या विभाग ने पहले सर्वे में 10,000 लोगों का बड़ा सैंपल लिया है? ये भी सवाल है। क्या दिल्ली में कन्हैया कांग्रेस के लिए कारगर होंगे? कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस में बड़ी योजना के संकेत हैं। कन्हैया को दिल्ली संगठन की कमान मिलने के संकेत हैं या फिर कन्हैया को यूथ कांग्रेस की कमान मिलने के संकेत हैं। यूथ कांग्रेस में कन्हैया को श्रीनिवास की जगह मिलने के संकेत हैं। श्रीनिवास को खड़गे की टीम में जगह मिलने के संकेत हैं या फिर श्रीनिवास को किसी राज्य का मिल सकता है प्रभार। हालांकि कन्हैया को यूथ कांग्रेस में नहीं माना जा रहा कारगर। प्रवासी वोट को लेकर कांग्रेस चाहती है पूर्वांचल को मौका। अब कांग्रेस के पूर्वांचल समीकरण पर फिर बैठ रहे हैं कन्हैया और अंततः कन्हैया को दिल्ली संगठन की मिल सकती है कमान। कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेताजी की यात्रा में भी साथ रहे थे कन्हैया। अलबत्ता कन्हैया को दिल्ली कांग्रेस के नेता थोड़ा सहज तरीके से लेते हैं। आगामी दिनों में कांग्रेस में बदलाव से तय होगी कन्हैया की भूमिका।
सबनानी का शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी महासचिव हैं भगवान दास सबनानी। सबनानी के इस महीने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने के संकेत हैं। देश विदेश के सिंधी समाज को एकजुट करने के संकेत हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर शक्ति प्रदर्शन करने के संकेत हैं। शहीद हेमू कलानी की जन्म शताब्दी के बहाने शक्ति प्रदर्शन के संकेत। भोपाल में सिंधी समाज के ग्रैंड शो के चीफ गेस्ट हो सकते हैं मोहन भागवत। सिंधी समाज भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट पर कर सकता है दावेदारी पेश। यह क्षेत्र सिंधी बहुल होने से संभावनाओं को मिल रहा है बल। फिलहाल यहां से बीजेपी के रामेश्वर शर्मा दूसरी बार विधायक और इस बार सबनानी मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। बिहार में गठबंधन प्रायोरिटी। बिहार में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की गठबंधन प्रायोरिटी है। 2019 लोकसभा में आरजेडी का कांग्रेस से रहा गठबंधन। 2014 में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू नहीं हुई सफल। 2015 में बिना जेडीयू बीजेपी को मिली 54 सीटें। अनुभव के आधार पर गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं राजनीतिक दल। जिताऊ और टिकाऊ गठबंधन तमाम दलों की प्राथमिकता। गठबंधन प्रायोरिटी में सीएम कुर्सी को लेकर तेजस्वी जल्दबाजी में नहीं। नीतीश की आरजेडी से करीबी को लेकर जेडीयू नेता पचोपेश में। इन दिनों आरजेडी से गठबंधन को लेकर जेडीयू से मिल रहे हैं संकेत। नीतीश के करीबी नेताओं के आरजेडी से सहमत नहीं होने के संकेत और नीतीश पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाने के संकेत। क्या 2024 के बाद टूट जाएगा आरजेडी जेडीयू गठबंधन? ई टेंडर घोटाला टाइम टाइम फिस। मध्य प्रदेश के चर्चित ई टेंडर घोटाले को जमींदोज करने की तैयारी। चुनाव से पहले कथित घोटाले को पूरी तरह से दफन करने की तैयारी। इस कथित घोटाले को दफन करने का काम ईओडब्ल्यू को सौंपने के संकेत। 3000 करोड़ के कथित घोटाले में 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब कमलनाथ सरकार के समय बड़े ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बिना नाम सरकारी अधिकारी राजनेताओं पर आरोप लगे थे। शिवराज सरकार में ईओडब्ल्यू ने जांच में कोई रुचि नहीं ली। कोर्ट में पेश चालान में तकनीकी आधार पर छूटे सभी आरोपी। आज तक किसी बड़े आरोपी को नहीं बुला पाई ईओडब्ल्यू। तकनीकी सुविधाओं का हवाला देकर ईओडब्ल्यू का जांच बंद करने का मन। अब ईओडब्ल्यू की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, क्या चुनावी साल में फिर जागेगा कथित ई टेंडर घोटाले का जिन?
जारी की दुनिया के अमीरों की सूची। हुरून की इस रिपोर्ट में मुकेश अंबानी का डंका। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में मुकेश अंबानी। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में अकेले भारतीय। लिस्ट में अंबानी की नेटवर्थ $82 बिलियन। नेटवर्थ में आधी गिरावट के बाद अदानी दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई टीम पीके। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 8 महीने से ज्यादा का समय बाकी, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी से राजनीतिक दल एक्टिव हुए। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। देश में सबसे चतुर चुनाव विशेषज्ञ पीके के भी एक्टिव होने के संकेत हैं। प्रशांत किशोर की टीम के 150 लोगों के एक्टिव होने के संकेत, लेकिन यह पीके के लिए नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक्टिव है। पीके टीम के हिस्सा रहे ये तमाम लोग फिलहाल पीके से अलग काम कर रहे हैं। इस टीम के लोग पूरे मध्य प्रदेश में फैलकर तलाश रहे हैं संभावना, चुनावों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का फीडबैक लेने के संकेत। जिताऊ प्रत्याशियों और चुनावी संभावनाओं की भी तलाश हो रही है। एक निजी शिक्षण संस्थान कर रहा है इस महंगी टीम का पालन पोषण। मध्य प्रदेश के एक पूर्व सीएम के इशारे पर काम होने के संकेत। विपक्ष की रणनीति या सचमुच का झगड़ा? आखिर विपक्षी पार्टियों के झगड़े का सच क्या है? गठबंधन और झगड़े को लेकर अलग अलग बोल हैं। विपक्षी एकता के रणनीतिकारों ने संकेत दिए हैं। चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने के संकेत हैं। वर्तमान में विपक्षी एकता से पार्टियों को नुकसान के संकेत हैं। भगदड़ और टकराव से बचने के लिए अलग अलग राजनीति। हालांकि विपक्षी एकता से निपटने के लिए बीजेपी तैयार है। संसद के पिछले सत्र तक संसद में सभी पार्टियां एकजुट रही, लेकिन संसद के बाहर जरूर विपक्षी पार्टियों की राजनीति अलग है। इस बार संसद में तृणमूल, बीआरएस और सपा के अपने अपने तेवर दिखे। क्या सभी विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति का बनवा रही हैं मैसेज?